हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको किंग द लैंड का फर्स्ट एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि चियोन सारंग किंग होटल में इंटरव्यू के लिए आती है। ये इंटरव्यू ट्रेनीशिप का होता है जो साल 2015 में रखा जाता है। सारंग की खूबसूरत स्माइल होती है जो जजेस को काफ़ी इम्प्रेस करती है। जिसके बाद जजेस सारंग की हॉबी देखते हैं। सारंग की हॉबी पियानो प्लेइंग होती है। जजेस उसे बिना पियानो के ही पियानो बजाने के लिए कहते हैं। जैसे तैसे सारंग अपना जवाब मैनेज करती है, मगर सारंग को नहीं लगता है कि उसका सिलेक्शन हो पाएगा। अगले सीन में सारंग अपने दो दोस्तों से मिलती है, जिसमें से एक फ़्लाइट अटेंडेंट होती है और एक शॉप में ड्यूटी फ्री पोस्ट पर काम करती है। सारंग को होटल पसंद होते हैं, इसलिए उसने किंग होटल में इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था। इंटरव्यू के डिस्कशन के बाद तीनों क्लब में जाते हैं, जहां लेट नाइट एंजॉय करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग सारंग को किंग होटल से सिलेक्शन का कॉल आ जाता है। ये खुशखबरी सुनने के बाद में सारंग अपने दोनों फ्रेंड्स को बताती है। वो दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हमारे मेन हीरो वॉन की एंट्री होती है, जो कंपनी में जाता है, मगर चेयरमैन का बेटा बनकर नहीं बल्कि एक छोटा सा एम्प्लॉय बनकर वहाँ पहुँचता है। यहाँ वॉन के पिता उसे कंपनी में एम्प्लॉय बनाकर इसलिए भेजते हैं ताकि वो कंपनी का सारा काम सीख ले और इसके बाद आगे चलकर वो कंपनी को अच्छी तरीके से संभाल सके। वॉन को एम्प्लॉय समझकर वहाँ के सीनियर्स उसे कुछ डॉक्यूमेंट जेरॉक्स निकालने के लिए कहते हैं। यहाँ वॉन की मुलाकात सेंसिक नाम के आदमी से होती है, जो कि इंटर्नशिप पर अभी जस्ट ज्वाइन हुआ था। सेंसिक वॉन की मदद करता है, मगर मशीन ख़राब होने की वजह से सीनियर्स उन्हें इंक बदलने के लिए भी कहते हैं। सारी इंक फ्लोर पर गिर जाती है। सीनियर्स उन्हें साफ़ करने के लिए कहते हैं। तभी वॉन कॉल कर अपने लोगों को वहां बुला लेता है। सीनियर्स एम्प्लॉय को पता चलता है कि वॉन चेयरमैन के इकलौते बेटे हैं, तो सारे लोग सर झुका के खड़े हो जाते हैं। एम्प्लॉयज़ को लगता है कि अब उनकी जॉब भी जा सकती है, मगर वॉन यहाँ से चले जाता है और सेंसिक को अपने सेक्रेटरी की पोस्ट पर फुल टाइम के लिए अपॉइंट कर लेता है। कंपनी में ठीक से काम नहीं करने पर और कंपनी को पहले ही दिन छोड़ने पर चेयरमैन वॉन को डांटते हुए दिखाई देते हैं। वॉन के पिता अपनी बेटी हावरैंग की तारीफ करते हैं। चेयरमैन वॉन से कहते हैं कि तुम अपनी बहन की तरह काम क्यों नहीं करते। वॉन अपने पिता से यूके जाने के लिए इंसिस्ट करता है। हावरैंग अपने पिता को समझाती है कि वॉन को यूके जाने देना चाहिए, जिसके बाद वो ज़्यादा स्टडी करेगा और अच्छे एक्सपीरियंस के साथ बिजनेस को ज्वाइन करेगा। हावरैंग वॉन से अकेले में कहती है कि तुम होटल में आज रात रुको, तुम्हें यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉन यहाँ कहता है कि मैं यहाँ घर पर रुकना चाहता हूँ, जिसके बाद हावरैंग उसे कहती है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें कल यूके के लिए निकलना होगा और दोबारा इस घर पर और कंपनी में आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो हावरैंग कहती है कि मैं तुम्हें फाइनेंशियली मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम जैसे चाहो वैसी लाइफ जी सकते हो। ये सुनने के बाद वॉन हावरैंग से कहता है कि उसे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। हावरैंग वॉन के जाने के बाद अपने पिता से झूठ कहती है कि वॉन होटल में रुकना चाहता है। वॉन ने हमारे साथ डिनर करने के लिए भी इनकार कर दिया है। वॉन होटल पहुंचता है और नेक्स्ट डे सारंग का भी होटल में पहला दिन होता है। सारंग को ट्रेनिंग भी दी जाती है और साथ ही साथ उसे काम भी दिया जाता है। सारंग को जिम में सफाई का काम दिया जाता है, जहां उसे इक्विपमेंट पर लगे गेस्ट के पसीने को पोंछने का काम दिया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तीनों फ्रेंड्स की जॉब इतनी आसान नहीं होती है। लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते करते तीनों काफ़ी थक जाते हैं और इतना ही नहीं, ज़रा सी गलती पर तीनों को डांट भी मिलती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वॉन अपने लिए टी शर्ट खरीदता है। टी शर्ट पूरे नेशन में 3 ही अवेलेबल होती है, जिसमें से एक टी शर्ट ऑलरेडी सेल हो जाती है। वॉन यहाँ दोनों टी शर्ट खरीद लेता है। वॉन सेंसिक को अपने साथ यूके चलने के लिए तैयार होने के लिए कहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेम टी शर्ट पहना एक आदमी जिम में आता है, जिसे सारंग पसंद आ जाती है। यहाँ वो एक लड़की के हाथ से सारंग को चिट्ठी भेजता है। वो लड़की सारंग को चिट्ठी देती है और उस चिट्ठी में लिखा होता है कि वो आदमी सारंग से अकेले में रूम में मिलना चाहता है। सारंग को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। जब वो जिम में पहुंचती है तो टी शर्ट पहना वो आदमी वहां से चले जाता है, मगर तभी वहां वॉन भी सेम टी शर्ट पहन के आता है। सारंग को लगता है कि वॉन ने ही उसे ये चिट्ठी लिखी है और सारंग वॉन को बुरा भला कहना शुरू करती है। इसके पहले कि वॉन सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता,
सारंग वहां से चले जाती है। तभी वहां हवरांग भी पहुंच जाती है और यहाँ व्यूवर्स को पता चलता है कि ये किंग होटल हवरांग का है। हवरान अगले सीन में सारंग से मिलती है। वो उसे जॉब के बारे में पूछती है। सारंग भी हवरान को थैंक्स कहती है इस होटल में अपॉइंट करने के लिए। हवरांग सारंग को कुछ सवाल करती है। सारंग भी बहुत अच्छे से जवाब देती है। हवरांग सारंग का जवाब सुनने के बाद में उसे प्रमोट कर देती है। वॉन यूके जाने के लिए निकल पड़ता है, मगर उससे पहले वॉन अपने पिता से बात करना चाहता है, मगर हवरांग उसे मना कर देती है। यहाँ वो वॉन को दोबारा ना आने के लिए भी सलाह देती है। आगे हम देखते हैं कि वॉन यूके में रहता है और इधर सारंग को बेस्ट टैलेंट का अवार्ड मिलता है। 2019 में सारंग की फ्रेंड दायूल की शादी भी हो जाती है। फिर हमें 2022 का सीन दिखाया जाता है जब वॉन अपना MBA पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेता है। सैनसिक भी वॉन के साथ यूके में रहता है और दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन वॉन को कोई अनजान लेटर मिलता है जिस पे रिकॉर्ड ऑफ हामिन लिखा होता है, जिसके बाद वॉन वापस कोरिया जाने का फैसला करता है। हालांकि यहाँ व्यूअर्स को ये नहीं बताया गया है कि ये लेटर वॉन को किस आदमी ने दिया है। आगे हमें ये भी बताया जाता है कि वॉन अपनी माँ से कभी मिल नहीं पाया था और उसे ये भी पता नहीं है कि उसकी माँ जिंदा है या मर चुकी है। और यही सारे पास्ट के सवालों को खोजने के लिए वॉन कोरिया वापस जाने का फैसला करता है। पूरे 7 साल के बाद वॉन जब घर पहुंचता है और अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है तो वॉन के पिता उसे कंपनी या होटल दोनों में से किसी एक को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। वॉन यहाँ होटल ज्वाइन करने के लिए कहता है क्योंकि उसे होटल बहुत ज़्यादा पसंद थे, मगर वॉन के सिस्टर के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक एम्बैरेसिंग मूवमेंट में सारंग और वॉन की मुलाकात होती है। सारंग को वॉन के कमरे में भेजा जाता है वॉन का मोबाइल लाने के लिए, मगर सारंग के पेट में दर्द होने लगता है और सारंग इमरजेंसी में वॉन का वॉशरूम यूज़ कर लेती है कि तभी वहाँ वॉन की एंट्री हो जाती है और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।